यश यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। आत्माओं की परख, वरदान है, सुंदर है। विश्वास जैसा जिसका विश्वास होवे वैसा वैसा उसके लिए चिन्ह और चमत्कार होते हैं। किसी में 10% है तो किसी में 20, किसी में 40 है तो किसी में 50, किसी में 80 है तो किसी में 100। केवल विश्वास कैसा है, कितना है, इस संदर्भ में मकबूल इमानुएल मारो और जोर से उपदेश दे रहा, जिसके कान हो विधान से यह पानी की बॉटल नॉर्मल, किसी भी कंपनी की पानी की बॉटल केवल पानी है। प्रार्थना होने के बाद यह पवित्र पानी बन जाए। फिर विश्वासी उन्हीं के विश्वास के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे और जैसा वे चाहेंगे वैसा ही उनके लिए हो जाए। शरीर परमेश्वर के जन के पास आएंगे। यीशु नाम से जो उठ खड़ा है, प्रथमतः अपने भीतर के विश्वास को दिखाना होता है। चलो रोबोट मैं आता हूँ, गाड़ी में सब खुला है फिलहाल, हम जाके पहले काम कर लेते हैं उसके बाद गाड़ी किसका है? गाड़ी गिरी है। तो जो परमेश्वर के जन के पास जाकर उससे प्रार्थना करवाता है, शादी में लगाते हैं बर्थडे में लौड़ा इवेंट किसकी ऐसा लग रहा नहीं इवेंट एक माध्यम लाता है पानी, उस पर प्रार्थना होती है, फिर उसका इस्तेमाल होता है। पानी केवल माध्यम बनता है। तो जब मुंह से प्रार्थना होती है, हाथ रखा जाता है, तो वहाँ 10% विश्वास नजर आता है। पानी बनेगा बारिश में। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4
वचन 46 से 54। राज कर्मचारी के पुत्र की चंगाई। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने जल को दाखरस बना दिया था। वहाँ एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया हुआ है, तो वह उसके पास गया और उससे निवेदन करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने इस पर उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार न देख लो, तब तक विश्वास नहीं करोगे। राज कर्मचारी ने उससे कहा, प्रभु मेरे बालक के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जो तेरा पुत्र जीवित है, जा। उस मनुष्य ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और चला गया। जब वह मार्ग में ही था, उसके दास उसे मिले और कहने लगे, तेरा पुत्र जीवित है। उसने उनसे पूछा, वह किस समय से अच्छा होने लगा था? उन्होंने कहा, कल दिन के 1 बजे उसका ज्वर उतर गया। तब पिता समझ गया कि यह ठीक उसी समय हुआ जब यीशु ने कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और स्वयं उसने तथा उसके संपूर्ण घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया से आकर गलील में दिखाया। यहाँ विश्वास 10% दिखाई देता है। क्योंकि यीशु ने भी कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार न देख लो, तब तक विश्वास नहीं करोगे। अर्थात यहाँ 10% वाला विश्वास इसी वचन को लेकर राज कर्मचारी के पुत्र की चंगाई इस प्रकार। उस वक्त उसने स्वयं जाकर एक माध्यम पानी को लेकर गया, इस तरह से दर्शित होना है और उस पर प्रार्थना करवानी है, स्वयं उसके पास जाकर। तो यीशु ने इसी वचन को इस तरह से प्रकट किया होगा। पानी की बोतल ली और उस पर प्रार्थना की, तो उस पानी का उस राज कर्मचारी ने इस्तेमाल करा और उसका पुत्र जीवित हुआ। इस तरह से 10% दिखाई देता है, वरन वचन केवल यीशु मसीह के मुंह से निकले बोल को दर्शान्वित कर रहे हैं। इस युग के अनुसार 10% वाला विश्वास मकबूल इम्मानुएल वचन के तहत इस तरह से वर्णित कर रहा है कि शरीर समस्याओं को लेकर आएंगे, वरन प्रार्थना करवाते हुए स्वयं देखेंगे कि मकबूल इम्मानुएल इस तरह से दुआ करता है। यह 10% है। 50% वाला इस प्रकार से होगा कि शरीर मकबूल इम्मानुएल के पास आएंगे और एक बोतल लाएंगे, जरिया नॉर्मल वाटर। उसके लिए केवल यह कहेंगे कि केवल इस पर हाथ रख दे, प्रार्थना न करे तो भी चलेगा।
ऐसा उनके मुंह से निकले, केवल हाथ रखे इतना ही काफी है। वह है 50% विश्वास। उसके लिए भी वचन है। एक स्त्री है, रक्तस्राव होने वाली स्त्री, जिसका निरंतर रक्तस्राव होता ही रहता था। मरकुस अध्याय 5 वचन 25 नंबर दिया। भेंडी इसने ना बाबू का नंबर दिया मुझे। बाबू को 10 बार फोन लगाया। 25 से बोल रहा हूँ मालाड़ में आप 34 और मैंने सेव किया था और 50% वाला विश्वास के लिए वचन। मैंने वो नंबर थाने में दे दिया। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से 34 तक। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से चिकित्सकों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु हालत और भी अधिक खराब हो गई। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि वह अपने रोग से चंगी हो गई है। उसी क्षण जब यीशु ने यह अनुभव किया कि उसमें से सामर्थ्य निकली है, उसने भीड़ में से पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। कितना सुंदर विश्वास, जिसका वर्णन स्वयं यीशु ने किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यह है 50% वाला विश्वास, क्योंकि परमेश्वर का जन आप ही जान जाता है कि सामने वाले किस प्रकार से कितना कितना विश्वास दिखाते हैं, और जैसा सामने वाले के विश्वास होता है वैसा ही परमेश्वर का जन प्रतिक्रिया करता है कि ऐसा विश्वास है तो ऐसा ही होगा। अर्थात वचन को अगर उपदेश के तहत सीधे सीधे स्पष्ट करूं तो शरीर जो बीमार है वे मकबूल इमानुएल के पास आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, वरन ऐसा कहेंगे, एक बॉटल्स लाएंगे पानी की, वरन ऐसा कहेंगे कि प्रार्थना न कर, केवल उस पानी की बोतल को छू ले, इतना ही काफ़ी है। तो जिस तरह से यीशु ने कहा, ठीक उसी तरह मकबूल इमानुएल भी कहेगा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम चंगाई प्राप्त करोगे। क्योंकि हर एक परमेश्वर का जन
जान जाता है कि सामने वाले में विश्वास किस प्रकार से है, जिस तरह यीशु जानता था। तो 100% वाला भी विश्वास है, जो इस तरह से वर्णित है कि बीमार शरीर, मुसीबतों से घिरा हुआ शरीर, दुर्बल, वह पानी की बोतल लाएगा वरन दूर ही से मकबूल इमानुएल को दिखाएगा। केवल मकबूल इमानुएल की दृष्टि उस पर पड़े तो भी वह काफी है, यह ऐसा वह जाने। वह 100% विश्वास का प्रकटीकरण होता है। उसके लिए भी वचन है जो 100% को दर्शान्वित करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 5 से 13। मत्ती अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 13 तक। सौ प्रतिशत वाले वचन की डेफिनेशन वचन के तहत कुछ इस तरह से। सूबेदार का विश्वास। और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाही है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम में बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। यह 100% वाला विश्वास है। स्वयं यीशु ने कहा है कि मैंने इज़राइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। क्योंकि वो जानता है कि सामने वाले में किस तरह से विश्वास है। स्वयं उसके साथ रहने वालों में भी ऐसा विश्वास न था जो उस सूबेदार का था। इसलिए स्वयं यीशु ने कहा है, मैंने ऐसा विश्वास किसी भी व्यक्ति में नहीं पाया इज़राइल के। वचन को अगर इस वीडियो के मारिफत प्रकट करूं
तो बीमार शरीर कोई भी चर्च में आएगा, परमेश्वर के जन मकबूल इमानुएल को केवल दूर से पानी की बोतल दिखाएगा और वह मन में यही विश्वास करेगा केवल मकबूल इमानुएल की दृष्टि उस बोतल पर पड़ी। यही वचन का अर्थ के साथ स्पष्टीकरण है। यही 100% है विश्वास, विश्वासियों के विश्वास का वर्णन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। 12वां वचन, अर्थात जो इजरायली थे, जो दिन पढ़ रहे थे व्यवस्था तौरा के अनुसार, उन्हें लग रहा था कि हम स्वर्ग में जाएंगे, जैसा जैसा लिखा है हम वैसे ही भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति सरस है और हम जाएंगे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिए यह है 12वां वचन, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। विश्वास का अति सुंदर वर्णन स्वयं यीशु की जुबानी है। भक्त परमेश्वर का जन केवल उसे सटीकता से पवित्र आत्मा से भरकर प्रतिलिपित करता है। यही मसीहत की खूबसूरती है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।